आरसीबी वर्सेस दिल्ली, इस मैच में ग्रैंड लीग अगर आप खेलना चाहते हैं तो कुछ कॉम्बिनेशन मैंने आप लोगों के लिए इतने धाकड़ बनाए हैं कि आज तो आपके कम से कम टॉप 10 टॉप 50 में फिर से रैंक आने वाली है। आप कहोगे फिर से, क्योंकि अभी तक जितने भी मैचेस की मैंने ग्रैंड लीग वीडियोस बनाई है, जो कॉम्बिनेशन आपको दिए हैं, जो सीवीसी आपको दिए हैं, एक बार वो वीडियोस जाके देख लो। आप कहोगे भाई एक तरफा जिता रहे हो ग्रैंड लीग में। और आज जो मैच होने वाला है, एक तरफ डीसी मैगलेनिंग की और एक तरफ मांदना जी की आरसीबी की टीम आने वाली है। अब इस मैच में आप पैसा भी कमाना चाहते हो, सब कुछ करना चाहते हो, तो एक चीज का ध्यान रखना, सारे लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। मेरा कमेंट पिन किया हुआ है, उसमें आपको मिल जाएगा लिंक हमारे ग्रैंड लीग वाले चैनल का, और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल रखा है। यहां पे आपको मिलती है फ्री ग्रैंड लीग टीम्स, ग्रैंड लीग के यूनिक कॉम्बिनेशन कैप्टन वाइस कैप्टन के साथ, तो जरूर ज्वाइन कर लेना। 10,000 से ज्यादा लोगों ने अभी तक सिर्फ जीएल खेलने के लिए ये चैनल ज्वाइन किया है, तो आप भी दूर ना रहें, अब भी जाएं, अब भी ज्वाइन कर लें। चलो अब हम चलते हैं आगे की तरफ, देखते हैं दोनों का लाइनअप क्या है। इस वीडियो में सब कुछ आपको बताने वाला हूं, जितना ध्यान से सुनेंगे उतना ही ज्ञान आपको मिलेगा, उतना ही ज्यादा आप पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, 3 मैच अभी तक हुए हैं, 3 दिल्ली ने जीते हैं, आरसीबी अभी तक एक भी नहीं जीत पाई। और आरसीबी चाहेगी आज मैच में खाता खोलना, क्योंकि आज बहुत बड़ा मैच है दोनों टीमों के लिए। दिल्ली चाहेगी फर्स्ट पोजीशन पे आके क्लियर कर देना, और आरसीबी को अगर टूर्नामेंट में बने रहना है तो आज इनको चाहिए विन विन विन। अगर आज हार जाती है तो भैया बहुत मुश्किल हो जाएगा, फिर यूपी आरसीबी में कौन क्वालिफाई करेगा वो देखने में हमें मजा आ जाएगा, मजे ही मजे। मैगलेनिंग, शेफाली वर्मा ये ओपनर है दिल्ली की, एलिस कैप्सी, जेमिमा, सदरलैंड। अब देखना होगा सदरलैंड की जगह क्या कैप आने वाली है। जैस जोनासन, शिखा पांडे, तानिया भाटिया, तितास साधु, अरुंधति रेड्डी और राधा यादव, ये है दिल्ली की टीम। स्मृति मंदना, सोफी डिवाइन, सबेरेनी मेघना, एलिस पेरी, रिचा घोष, जॉर्जिया वेराम, सोफी मोलिनक्स, एकता बिष्ट, सिमरन बहादुर, शोभना आशा, रेणुका सिंह, ये है आरसीबी की टीम। अब आपको मैं बताता हूं मेन बॉलर्स। देखो ये पिच स्पिनर को ज्यादा मददगार साबित हो रही है, तो जैस जोनासन अपने पूरे 4 ओवर कराएंगी। कैप अगर खेलती है तो दूसरी बॉलर वो हो जाती है जो अपने पूरे 4 ओवर कराएंगी। 3 ओवर कराएंगी कम से कम अरुंधति रेड्डी, 2 से 3 ओवर कराएंगी राधा यादव, तितास साधु भी कम से कम 3 से 4 ओवर करा सकती हैं, और शिखा पांडे भी 3 से 4 ओवर करा सकती हैं। तो होते हैं इनके पास कितने बॉलर, 1 2 3 4 5, और छठी हो जाती है कैप। कैप्सी से इन्होंने ज्यादा बॉलिंग नहीं कराई, पिछले मैच में कराई, उसी में वो अपना विकेट लेके गई थी। वो इसलिए करा दी थी क्योंकि एक लेफ्टी खेल रही थी, दीप्ति शर्मा। अब जब हम आते हैं आरसीबी के पास, आरसीबी के पास बॉलिंग का भंडार है। एक है रेणुका सिंह, दूसरी है शोभना, तीसरी है एकता, चौथी सोफी मोलिनक्स, 5वीं जॉर्जिया, 6ठी सोफी डिवाइन, 7वीं एलिस पेरी, और 8वीं बॉलर इन पे सिमरन बहादुर भी है अगर देखा जाए तो ये टीम बहुत सारे बॉलिंग ऑप्शन से खेलती है, लेकिन मेन बॉलर होते हैं रेणुका सिंह, जॉर्जिया वेराम, मोलिनक्स और सोफी डिवाइन। ये 4 बंदियां ऐसी है जो 4 ओवर अपने पूरे करा सकती हैं। ये लाइनअप है, सेम लाइनअप के साथ जब पिछली बार दिल्ली भिड़ी थी आरसीबी से, तो ये थी ग्रैंड लीग टीम जिसे बनाना सबसे आसान था। देखो मैंने आपको कुछ कांस्टेंट प्लेयर बताए थे जो आपको अपनी टीम में रखने चाहिए थे। रिचा घोष, स्मृति मंदना, शेफाली वर्मा, जैस जोनासन वो मैच पहली बार खेली थी और मैंने कहा था टीम में रखनी है। कैप, डिवाइन, कैप्सी, नदीने दे क्लर्क के बारे में मैंने आपको बताया था, पहली बार खेली है। अरुंधति रेड्डी और शिखा पांडे। अब अगर आप इस टीम को देखेंगे सोचेंगे यार अगर मैं ये टीम बनाया था तो मेरे 1066 पॉइंट बनते और 1.5 करोड़ रुपए मेरे घर आ जाते, इतना आसान था जीतना, लेकिन आपने वो नहीं किया। तो कोई बात नहीं, आज करेंगे। देखो इसमें डिफरेंशियल पिक एक जो नजर आती है वो है सबेनेनी मेघना और नदीने दे क्लर्क। ये दोनों है डिफरेंशियल पिक, क्योंकि शिखा पांडे तो मैंने आपको बताई थी, क्लर्क भी मैंने बताई थी, बस मैंने आपको कहा था मेघना को किसी ना किसी कॉम्बिनेशन में रख लेना। सीवीसी बहुत आसान निकले हैं, ऑलराउंडर ही निकलते हैं वुमेन्स क्रिकेट में ज्यादातर, और आज भी मुझे लगता है ऑलराउंडर ही निकलेंगे। तो एक बार हम देख लेते हैं कि क्या हमारी टीमें रहने वाली हैं, कैसे हम अप्रोच करेंगे हमारी ग्रैंड लीग कॉम्बिनेशंस में। पर सबसे पहले टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर देना, डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में पिन है। और जिस भी मेरे भाई को ग्रैंड लीग खेलनी है, आईपीएल में ग्रैंड लीग कॉम्बिनेशन चाहिए, आपका बजट कम है, तो सब्सक्राइब करके रखो हमारा चैनल। सब्सक्राइब करने में आपका 1 रुपया नहीं लगता, बेल आइकन को प्रेस कर दो, और हो सके तो वीडियो को लाइक और कमेंट भी कर देना, और यार दोस्तों में शेयर करो। ग्रैंड लीग की वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए बना रहा हूं, किसके लिए? सिर्फ आप लोगों के लिए। तो जाओ अब भी सब्सक्राइब करके यार दोस्तों में बांट दो चैनल। अब हम देखते हैं कीपर ऑप्शन। आज कीपर ऑप्शन सबसे आसान है क्योंकि 2 ऑप्शन है। तानिया भाटिया, जिन्हें 8% लोगों ने सेलेक्ट किया, क्यों किया है मुझे भी नहीं पता, और 98% लोगों ने सेलेक्ट किया रिचा घोष बाबू को, जिन्होंने 327 पॉइंट दिए ड्रीम 11 पे। दिल्ली के खिलाफ 3 मैच 58 रन 19 की एवरेज, और इनकी तो बैटिंग ही नहीं आती है, ये भी एक परेशानी का सबब है। तो हमें मिल गई एक कांस्टेंट प्लेयर
अब हमारे लिए ग्रैंड लीग आसान हो गई है, क्योंकि 20 कॉम्बिनेशन में अब हमें 10 घुमाने हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमारी 2-3 चीजें क्लियर हो गई है। आज आप सबसे ज्यादा कहां फंसेंगे, मैं बताता हूं आज आप सबसे ज्यादा कहां फंसेंगे। बैटिंग सेक्शन में आज सबसे ज्यादा परेशानी होगी, क्योंकि बैटिंग सेक्शन में आपके पास प्लेयर अवेलेबिलिटी है 5 और पांचों प्लेयर जीएल में आने के प्रबल दावेदार। लेकिन अगर मैं आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दूं तो चलो पहले हम देखेंगे सबके रिकॉर्ड्स। 92% सेलेक्टेड है मैग लेनिंग, और हम सबको पता है कि क्यों सेलेक्टेड है, क्योंकि 3 मैच में 35 की एवरेज है आरसीबी के खिलाफ, और इस मैदान पे अलग लेवल पे खेलती है 58 की एवरेज, 5 मैच 233 रन 32। ड्रीम 11 पे अभी तक पॉइंट्स दिए 384, और बैटिंग लिस्ट में सबसे ज्यादा पॉइंट्स हैं दिल्ली की तरफ से, और स्मृति मंदना ने दिए 385 पॉइंट, सिर्फ 1 पॉइंट का डिफरेंस है। ऑरेंज कैप लेनिंग के सर पे विराजमान है। 3 मैच में 39 की एवरेज से 117 रन बनाए स्मृति मंदना ने दिल्ली के खिलाफ। इस मैदान पे 2 मैच में 25 रन, क्योंकि ये मैदान है थोड़ा स्लो ट्रैक। अब जब स्लो ट्रैक आता है तो हमें पता है कौन से प्लेयर नहीं चलेंगे इस पे। सबेनेनी, मेघना, मंदना में से कोई एक प्लेयर ही आपको ड्रीम टीम में मिल सकती है, या फिर दोनों ही नहीं होंगी। 91% सिलेक्शन है मंदना जी का, 78% सिलेक्शन है शेफाली वर्मा का। 3 मैच में 134 रन, 44 की एवरेज आरसीबी के खिलाफ। इस मैदान पे 2 मैच में 43 रन, ड्रीम 11 पॉइंट्स 284। 25% सिलेक्शन है जेमिमा रॉड्रिक्स का, 3 मैच में 54 रन, और एक्चुअल में ये पिच अगर किसी के लिए बनी है तो जेमिमा के लिए बनी है। 2 मैच में 86 रन, ड्रीम 11 पे 217 पॉइंट्स। अब मैं आपको एक चीज समझाना चाहूंगा, 26% सबेनेनी, मेघना, ड्रीम 11 पे 230 पॉइंट, 36 रन 2 मैच में दिल्ली के खिलाफ, और इस मैदान पे 4 रन। अगर ये पिच मिलती है आपको वही जिसपे दिल्ली और यूपी का मैच हुआ था, तो आपको क्या करना है, 1 या 2 बैटर से ज्यादा अपनी टीम में नहीं लेने, क्योंकि 3 बैटर नहीं निकलेंगे। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सिलेक्शन आसान हो जाएगा कि आप मैग लेनिंग और जेमी के साथ जा सकते हैं। आप चाहे तो शेफाली, मंदना और मेघना तीनों को छोड़ सकते हैं, फिर किसी कॉम्बिनेशन में आप रख सकते हैं जेमिमा और मंदना, 1, 2, 3 प्लेयर्स को छोड़ सकते हैं। शेयर करूंगा वो कॉम्बिनेशन भी। ऑलराउंडर सिलेक्शन आज अच्छा होगा। क्यों अच्छा होगा, क्योंकि हमें इसमें थोड़ा मजा आने वाला है। शुरू से शुरुआत करते हैं। 86% सेलेक्टेड है जैस जोनासन, 3 मैच में 3 विकेट है आरसीबी के खिलाफ। इस मैदान पे ले जा चुकी है 5 विकेट, ड्रीम 11 पे पॉइंट है 423। बहुत ज्यादा पॉइंट, ऑलराउंडर में सबसे ज्यादा पॉइंट ही इनके चल रहे हैं। फिर आती है मारिजाने कैप, जो पिछली बार नहीं खेली थी, उनका नाम मैं लिख देता हूं, क्योंकि जब वो खेलेंगे उनका सिलेक्शन चला जाएगा 80 से 90%। अभी उनका सिलेक्शन कम है क्योंकि पिछली बार प्लेइंग 11 में नहीं थी। अब एनाबेल सदरलैंड की परसेंटेज है 4, ड्रीम 11 पे पॉइंट 105। 1 मैच जो खेली थी आरसीबी के खिलाफ उसमें 2 विकेट 14 रन। एलिस कैप्सी की 82% है, 3 मैच में 84 रन है, 2 विकेट है, ड्रीम 11 पे पॉइंट्स है 344। एलिस कैप्सी को आज आप चाहे तो ड्रॉप भी कर सकते हैं अगर बॉलिंग ऑप्शन ये नहीं है, क्योंकि ये पिच इनके लिए भी नहीं बनी है। एलिस पेरी की 90% सिलेक्शन है, 2 मैच में 98 रन, 0 विकेट है, और ड्रीम 11 पे पॉइंट दिए 226। इस मैदान पे 4 मैच में अभी तक 1 विकेट ले पाई है, और इनका भी मैं कहूंगा इनके लिए भी ये पिच ज्यादा खास सुटेबल नहीं है। ये जो बैटिंग पिच है ये 23 से 30 रन के बीच में पारी खेली जाती है, क्योंकि एलिस पेरी के पास वो पोटेंशियल है। फिर आती है 79% वाली सोफी डिवाइन, 3 मैच में 171 रन, 1 विकेट दिल्ली के खिलाफ, जो बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं। 229 पॉइंट ड्रीम 11 पे, और 2 मैच में 30 रन, 0 विकेट अभी तक इस मैदान पे है। 72% सेलेक्टेड है जॉर्जिया वेराम, 2 मैच में 28 रन दिल्ली के खिलाफ, 330 पॉइंट, और इस मैदान पे 48 रन, 1 विकेट। अब इसमें से कुछ कांस्टेंट प्लेयर निकालते हैं, वो जो बॉलिंग और बैटिंग दोनों करेंगे। जॉर्जिया वेराम 1, जैस जोनासन 2, तीसरी हो जाती है सोफी डिवाइन, चौथी अगर मारिजाने कैप खेले। तो हमारे 5 कांस्टेंट प्लेयर हमें मिल चुके हैं। कौन कौन मिल चुके हैं? ऋचा घोष, सोफी डिवाइन, जॉर्जिया वेराम, जैस जोनासन और मारिजाने कैप। अब हम आगे की तरफ चलते हैं बॉलिंग सेक्शन में। हमें बॉलिंग सेक्शन में एक और प्लेयर नजर आती है जिनका नाम है सोफी मोलिनेक्स। यहां से स्टार्ट करूंगा। 66% सेलेक्टेड है, दिल्ली के खिलाफ 1 मैच में 1 रन और विकेटलेस, और ड्रीम 11 पे 270 पॉइंट। इस मैदान पे इन्होंने 1 विकेट लिया था। मैं कहता हूं ये छठी कांस्टेंट प्लेयर आपकी हो सकती है। अब शुरू होंगी हमारी असली दिक्कतें, सच बता रहा हूं। 6 प्लेयर तो हमने कांस्टेंट रख लिया, 5 प्लेयर रोटेट करने, जिसमें से एक बैटर हो गया, 7, तो 3-4 बॉलर तो हमें चाहिए ही होंगे। 15% सिलेक्शन है रेणुका सिंह का, 3 मैच में विकेटलेस है दिल्ली के खिलाफ, 101 पॉइंट है ड्रीम 11 पे। सिमरन बहादुर आप काट दीजिए, आपको अपनी टीम में रखने की कोई जरूरत नहीं है। सेम फॉर एकता बिष्ट, क्योंकि कोई लेफ्टी नहीं है ना। तो अब आपने बहुत सारे प्लेयर काट दिए। आपने तानिया भाटिया को ड्रॉप कर दिया है, आपने सिमरन बहादुर को ड्रॉप कर दिया है,
आपने एकता बिष्ट को ड्रॉप कर दिया है, तो ले दे के बचते हैं हमारे पास 19 प्लेयर। ठीक, अब हम यहां से क्या करने वाले हैं, 8% सेलेक्टेड है तितास साधु, ड्रीम 11 पे 117 पॉइंट, इस मैदान पे 2 मैच में 3 विकेट। फिर आती है शोभना आशा, 3 मैच में 2 विकेट है दिल्ली के खिलाफ, 1 मैच जो खेली उसमें विकेटलेस, ड्रीम 11 पे 243 पॉइंट, 11% सेलेक्टेड। आज हमें यही लड़कियां जिताने वाली है। 18% सेलेक्टेड है अरुंधति रेड्डी, 3 मैच में 10 रन 2 विकेट, इस मैदान पे 2 मैच 1 विकेट, 270 पॉइंट इन्होंने भी दे दिए हैं। फिर आती है राधा यादव, 3 मैच में 0 विकेट है आरसीबी के खिलाफ, इस मैदान पे 3 विकेट है, ड्रीम 11 पे पॉइंट्स दे रखे हैं 354, क्योंकि पर्पल कैप भी इनके सिर पे थी। शिखा पांडे को 18% लोग सेलेक्ट कर रहे हैं, 3 मैच में 5 विकेट इनके नाम है, इस मैदान पे 3 मैच में 14 रन 3 विकेट और ड्रीम 11 पॉइंट्स है 234। अब आपको किसको रखना है किसको नहीं, कुछ कॉम्बिनेशन बताऊंगा और कुछ टीम भी ऐसी बताऊंगा कि आपका दिमाग घूम जाएगा। प्लेयर मैचअप्स की बात करते हैं, देखो डिवाइन ने सदरलैंड की 69 बॉल में 84 रन बनाए, 2 बार अपना विकेट दिया है। जेस जोनासन की 71 गेंद में 86 रन बनाए और 2 बार अपना विकेट दिया है। कैप को इन्होंने 117 गेंद खेलने के बाद 124 रन बनाने के बाद 3 बार अपना विकेट दिया। ये स्टैट्स देख के कह सकता हूं कि बैटिंग अच्छा करती है डिवाइन। पैरी शिखा पांडे 128 गेंद 82 रन 4 बार अपना विकेट दिया है। जेस जोनासन की 98 गेंद में 90 रन 7 बार अपना विकेट दिया है और कैप की 71 गेंद में 84 रन 3 बार अपना विकेट दिया है। पैरी बैटिंग में स्ट्रगल कर रही है इन बॉलर्स के आगे। सोफी मोलिनक्स ने कैप की 58 गेंद 55 रन 2 बार अपना विकेट दिया। सदरलैंड की 20 गेंद 18 रन 2 बार अपना विकेट दिया। मंदना जोनासन की 50 गेंद 77 रन 3 बार अपना विकेट दिया। सदरलैंड की 85 गेंद 95 रन और 4 बार अपना विकेट दिया। मार्जा ने कैप की 96 गेंद 117 रन और 5 बार अपना विकेट दिया। तो बैटिंग में कोई नहीं चल रहा है अगर मैं डिवाइन को हटा दूं। वहीं जब दिल्ली की बैटिंग आती है तो लैनिंग ने पैरी की 68 गेंद में 81 रन 1 बार अपना विकेट दिया। डिवाइन की 100 गेंद में 120 रन 4 बार अपना विकेट दिया और मोलिनक्स की 48 गेंद 54 रन 1 बार अपना विकेट दिया। ये देख के मैं कह सकता हूं मैगलैनिंग दिल्ली की तरफ से अच्छी बैटिंग करती है। जेमिमा रॉड्रिक्स पैरी की 69 बॉल 64 रन 2 बार अपना विकेट दिया। नदीने दे क्लर्क 34 26 2। सदरलैंड मोलिनक्स की 17 गेंद 25 रन 1 बार अपना विकेट दिया और डिवाइन की 31 गेंद 23 रन 3 बार अपना विकेट दिया। एलिस कैप्सी नदीने दे क्लर्क की 9 गेंद खेल चुकी है, 11 रन बना के 1 बार अपना विकेट दिया और रेणुका सिंह को 2 बार 53 रन बनाने के बाद जब 49 गेंद खेल ली है। इस मैदान पे मैंने आपको बताया स्लो ट्रैक है, स्लो ट्रैक पे थोड़ा बॉल ग्रिप करता है। अब जब बॉल ग्रिप करता है तो स्पिनर फास्टर सबको मदद मिलती है, मदद जिसको नहीं मिलती वो होती है बैटर्स। तो हमें समझ आता है कि आज हमें 4 या 5 बैटर अपनी टीम में नहीं रखने हैं, हम ज्यादा से ज्यादा 3 रखेंगे या और मिनिमम 1 जो क्राइटेरिया है। इस मैदान पे हम समझ रहे हैं कि भाई स्पिनर को मदद मिल रही है, बॉलर्स को मदद मिल रही है, तो हमने कैप्टन चॉइस निकाली। मुझे लगता है कैप आएंगी आज खेलने, नहीं खेलती तो भी अच्छी बात है, तो हमारे लिए जीएल जीतना और आसान हो जाएगा। लेकिन अगर कैप खेलती हैं तो कैप, जोनासन और सोफी डिवाइन ये सबसे बेस्ट कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए आज के मैच में ऑप्शंस रहने वाली है। उसका रीजन मैं आपको बता देता हूं क्या है। उसका सीधा सीधा रीजन है कि भाई बॉलिंग बैटिंग सिर्फ यही 3 के पक्के हैं, 4-4 ओवर और 2-3 डाउन बैटिंग। फिर आती है वाइस कैप्टन में, जिसमें मैंने पैरी को रखा है, रखना पड़ता है, मजबूरी है जी। जॉर्जिया वेराम है, जॉर्जिया वेराम का मैं बार बार बोले जा रहा हूं कि जरूर ट्राई करना है अपने सारे जीएल कॉम्बिनेशंस में, और अगर किसी बैटिंग ऑप्शन में मैं जाऊंगा तो वो होगी मेरे लिए सिर्फ मैगलैनिंग, दूसरी कोई प्लेयर नहीं होगी। अब हम चलते हैं भाई कुछ कॉम्बिनेशन में। देखो हमें पता है कि आज हम अपनी टीम में क्लियरली, एकदम क्लियरली ऋचा घोष को सारे कॉम्बिनेशन में रखेंगे, तो मैं कीपर की बात नहीं करूंगा। एक कॉम्बिनेशन में हमने मंदना वर्मा को रखा क्योंकि लैनिंग के रिकॉर्ड्स अच्छे नहीं है, हम ये सोच रहे हैं लैनिंग की 90% है, ड्रॉप करके तो देखे। फिर आती है एलिस पेरी, डिवाइन, कैप्सी, जोनासन, सदरलैंड, वेराम, मोलिन्यूक्स, राधा यादव। एक चीज याद रखना, जहां से सदरलैंड दिखे वहां कैप घुसेड़ देना, और कैप तो मेरी कांस्टेंट प्लेयर भी हो जाएगी। तो ये एक टीम है जिसमें आप देखेंगे राधा यादव, सोफी मोलिन्यूक्स, वेराम और जोनासन, 4-4 स्पिनर के साथ मैं खेल रहा हूं। आगे आगे मैं बताऊंगा इन कॉम्बिनेशन में भी आप क्या चेंज कर सकते हैं। ऋचा घोष, मैगलैनिंग, स्मृति, वर्मा। अब यहां पे वर्मा को हमने 3 टीम में रखा है, इसमें से आपको 2 में ड्रॉप कर देना है शेफाली को। राधा, मोलिन्यूक्स, वेराम, जोनासन, पेरी, डिवाइन, कैप्सी, ये सब आपको अपनी टीम में रखने हैं ज्यादा से ज्यादा। अब आपको क्या करना है, पेरी, कैप्सी, मंदना, वर्मा। अब देखो आप 1 2 3 4, ये 4 प्लेयर ऐसी है जो सारा मिला के 90% से ऊपर जाती है। बस उस केस में यहां पे आपको बॉलर भरने हैं, कुछ ध्यान रखना है, अच्छी बात बता रहा हूं। वर्मा, मेघना, मंदना और लैनिंग दोनों ड्रॉप कर दी 90% वाली। पेरी, डिवाइन, कैप्सी, जोनासन, वेराम, रेणुका, पांडे, रेड्डी, ये हमने रखा है। और इसमें मैं फिर कहूंगा कि कैप्सी को मैं कम रखूंगा
क्योंकि ये पिच कैप्सी और वर्मा दोनों के लिए तो एक साथ तो नहीं है एटलीस्ट। तो ये मेरी अभी चल रहे हैं जीएल कॉम्बिनेशन जो बहुत अच्छे चल रहे हैं, क्योंकि हमने इसमें डिफरेंशियल पिक रखी है रेड्डी, रेणुका और मेघना। अब हम आगे की तरफ आते हैं तो आती है लैनिंग बंदना, ये थोड़ी परसेंटेज वाली टीम हो जाती है, लेकिन बॉलिंग में हमने परसेंटेज वाली लड़कियां नहीं रखी, हमने रखी है शिखा, रेणुका। बाकी देखो ऑलराउंडर यही रहने वाले हैं, और मैं आपको बार बार समझा रहा हूं पेरी कैप्सी इन दोनों में से भी किसी एक एक को ड्रॉप करते चलना, बहुत ज्यादा फायदा होगा। अब यहां पे हमने क्या करा, हमने आरसीबी को जिताया एक मैच। क्यों? रेणुका, मोलिनिक्स, आशा, वेराम, डिवाइन पेरी हमने सब रखी, मेघना रखी। अब मेघना आके आउट हो जाती है, मान के चलिए कैप्सी से पहला ओवर करा दिया जाता है पावर प्ले में, वर्मा उधर से बैटिंग में चल जाती है दिल्ली की तरफ से, जोनासन कैप्सी थोड़ा बहुत स्कोर करती है और मंदना आती है आउट हो जाती है। तो मेघना, पेरी वन डाउन आती है, बैटिंग करती है, और एक आधा विकेट अगर जोनासन लेती है तो डिवाइन, मेघना, पेरी में से इन तीन में से कोई भी उस मैच को खत्म कर देता है और आरसीबी वो मैच जीत जाती है। एक मैच मैंने बनाया है पूरी स्पिन टीम वाले, आप देखोगे मोलिनिक्स, राधा, आशा, हमने तीनों स्पिनर को अपनी टीम में रखा है। फिर हमने जोनासन, वेराम, हमारे पास 5 स्पिनर हो गई, छठी हो गई है कैप्सी, वर्मा, मंदना को रखा है, घोष बाबू को रखा है, पेरी, डिवाइन को रखा है। यहां पे फिर मैं आपको कहूंगा पेरी और कैप्सी में से किसी एक को ड्रॉप कर सकते हैं। हर कॉम्बिनेशन में ध्यान रखना कि इनको ड्रॉप करके कोई ना कोई बॉलर आपको अपने मन से भरना ही भरना है। अब एक टीम बनाते हैं जिसमें मैंने पेरी को ही ड्रॉप कर दिया, यहां पे ना तो आपको कैप नजर आ रही है, अगर कैप खेलती है तो कैप्सी को हटा के यहां कैप ले लेना। अब देखो रेणुका, शिखार, सोफी, राधा, वेराम, जोनासन, कैप्सी, डिवाइन, लैनिंग, मंदाना, घोष, ये हो जाती है मेरी एक और टीम। एक कॉम्बिनेशन ऐसा है कि भाई भूल चूक से बैटिंग पिच निकल आती है तो लैनिंग, मंदना, वर्मा, मेघना हमने 4 ओपनर्स रख लिए, पेरी, डिवाइन, कैप्सी, जोनासन, वेरान हमने सारे बैटिंग बॉलिंग ऑप्शन रख लिए, और सिर्फ एक बॉलर लिए सोफी, मोलिनक्स, और हम चले गए थोड़ा पिच को देख के कि भाई अगर पिच अच्छी आ गई तो उल्टा भी तो करना चाहिए। अब हमने एक टीम ऐसी बनाई है जिसमें हमने दिल्ली जिताई है। वर्मा, रॉड्रिक्स रख ली, लैनिंग आउट हो जाती है, शिखा पांडे, रेड्डी रख ली, पेरी, डिवाइन, कैप्सी, वेराम, जोनासन रख ली, और एक बॉलर लिया है आरसीबी से, वो है सोफी मोलिनक्स। इसमें हमने दिल्ली जिताई है, चाहे चेज करके जिताओ चाहे डिफेंड करके जिताओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये थे मेरे आज के कुछ कॉम्बिनेशन, और मैं अभी भी आपको बताऊंगा कुछ प्लेयर जिनके लिए पिच नहीं बनी है, जैसे एलिस कैप्सी, शेफाली वर्मा, एलिस पेरी तो किसी भी पिच पे चल सकती है, मंदना, मेघना, और वैसे ऋचा घोष भी कुछ खास नहीं कर पाएगी अपनी बैटिंग से, तो इस चीज का ध्यान रखना, ये आप ज्यादा से ज्यादा ड्रॉप करें और इस तरीके से टीम बनाएंगे तो काफी फायदा होगा। बाकी कुछ कॉम्बिनेशन मैं अपने टेलीग्राम वाले चैनल पर डालूंगा ही, तो वो जरूर ज्वाइन कर लेना। फिर मिलेंगे इस मैच के टॉस के बाद।